वेलकम टू स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकंड वन होल नंबर। होल नंबर। थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर नंबर। फोर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर। एंड लास्ट वन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इनको डिफाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। एक सेट्स के बारे में अगर हम इसको डिफाइन करें तो ए सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, या ऐसे कहें हम नेचुरल नंबर्स के लिए ए सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। कुछ इस तरह से ये जो करली ब्रैकेट्स हम देख रहे हैं ये सेट्स के लिए यूज में आते हैं। ये 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने कहा कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर इफ वी इंक्लूड 0 in the set of natural numbers then it called as a whole number. It means 0 1 2 3 4, या फिर हम ऐसे कहें कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, होल नंबर्स अपन उनको बोलते हैं। थर्ड जो आता है वो है इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बेसिकली नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों का मिक्स है। इसको कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 0 इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं कुछ इस तरह, और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। -1 -2 -3 एंड डैश डैश डैश। नंबर 4th जो है वो आता है रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स के लिए हम देखें तो नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। डिफाइन करें नंबर विच represent in the form of p upon q where p belongs to numerator and q belongs to denominator। एक कंडीशन है इधर कि डिनोमिनेटर्स जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अपन डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। नंबर which represent in the form of p upon q, and जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है q is not equals to 0। नंबर 5th जो है वो है इरेशनल नंबर। भी अपन ने रेशनल नंबर्स के बारे में कहा कि नंबर
जो P अपॉन Q की फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो हो जाते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में शो नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट in the form of P upon Q, irrational number which cannot be represented in the form of P upon Q where Q is not equals to 0। तो वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में शो नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। 9th क्लास के स्टैंडर्ड और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं इनकी। अभी जो सेकंड अपन ने होल नंबर पढ़ा था, उन होल नंबर्स को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो होल नंबर ये एक अलग से हम कुछ देख लेते हैं। इसमें होल नंबर कुछ इस तरह से अगर अपन इनको लिखें, बेसिकली ये बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर एंड लास्ट कंपोजिट नंबर। अगर इनको अपन नॉर्मली यहां डिफाइन कर लेते हैं, इवन नंबर which divisible by 2, even number, odd number which does not divisible by 2, prime number important है। हम लोग अगर यहां देखें प्राइम नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं रखता है। आई बात समझ कि ये जो प्राइम नंबर है ये 1 और अपने खुद के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं रखता है। इनको अपन डिफाइन कर लेते हैं सेपरेटली। तो ये वाला पार्ट अपन यूज में ले लेते हैं। प्राइम नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर अभी यहां अपन डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल सी चीज है और अपन को ये चीज पता भी होती है, हम लोग पढ़ते आते हैं बचपन से ये चीज, इवन नंबर, ओड नंबर। प्राइम नंबर कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं हम लोग इसको। नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 and itself। Number which has no factor other than 1 and itself means प्राइम नंबर्स जो हैं उनके अगर हम फैक्टर देखें तो या तो 1 हो सकता है या वो नंबर जो खुद है, सेल्फ है, वो उसके फैक्टर हो सकते हैं। जो नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर सेम इसी की तरह जैसे प्राइम नंबर्स था वैसे ही कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर होते हैं 1, इटसेल्फ, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कुछ इस तरह से अपन इनको डिफाइन कर लेते हैं। नंबर which has more than factor other than 1 and itself। composite number which has more than फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ मींस कंपोजिट नंबर को हम डिफाइन जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर होते हैं
वो 1 itself और इससे ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन यहाँ देख लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है अपने तो। जैसे सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। 4 के फैक्टर हम देखें तो 4 का जो फैक्टर है, सबसे पहले बात तो 1 की कर लेते हैं 1। फिर क्योंकि 4 का जो फैक्टर है, अनदर जो फैक्टर है वो है 2। नेक्स्ट ये इटसेल्फ 4। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, मीन्स मोर देन 1 फैक्टर। ये अपना यहां कंपोजिट नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड कंडीशन मेंशन की हुई है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी अपन ने नंबर सिस्टम के जो टाइप्स थे उनके बारे में देख लिया था नॉर्मली। तो हमने जो वहां पढ़ा था वो था रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, हम लोगों ने जो पढ़ी है वो यही कहा है कि नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में शो हो जाते हैं तो रेशनल नंबर होते हैं, नहीं तो वो रेशनल नंबर्स नहीं होते। क्या तो क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है वो ये, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो उसको क्या हम p अपॉन q की फॉर्म में शो कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। तो आंसर अगर अपन लोग इसका देखें, हम लोग इसका आंसर देखें तो क्या है कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर। यस 0 इज ए रेशनल नंबर। अब यहां तक हमने कल लिखा कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर। अब ये 0 रेशनल नंबर है तो क्यों है? बिकॉज वी कैन रिटर्न एज, it can be written as 0/1, 0/2, 0/3। तो इसको हम लिख सकते हैं। ये चीजें आप लोग जानते ही हो कि 0 में अगर किसी वैल्यू का डिवाइड हो तो वो ऑलरेडी 0 होता है। तो हम यह क्या कह सकते हैं कि हां 0 है वो रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मीन्स 3 और 4 के बिटवीन हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। वैसे जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है एवरेज मेथड, लेकिन होल नंबर्स के लिए जो एवरेज मेथड है उस एवरेज मेथड से भी बेस्ट मेथड है कि यहां हम उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल बना लेते हैं। तो जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया है वो उनके ही बीच में जो नंबर्स हैं वो वेरी कर जाएंगे। नॉर्मली अगर इनके लिए हम एक रूल देखें तो जितने नंबर्स हमसे पूछे गए हैं उनमें +1 करो और जो डिनोमिनेटर्स है उस जो हम +1 कर रहे हैं उसके इक्वल उसमें बना लो। तो अपन ने लिखा है टू फाइंड 6 रेशनल नंबर टू बिटवीन 3 एंड 4 डिनोमिनेटर शुड बी मेड इक्वल टू 6 + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि हमारे पास 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमने क्या किया है +1 और इक्वल में क्या पुट किया 7। तो अब देखना इसको किस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हमें इसका जो बनाना है वो है 7। तो देयरफॉर 3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इट मीन्स 21/7 एंड 4 कैन बी रिटर्न एज 4 × 7/7 इक्वल्स टू 28/7. So 6 numbers between 3 and 4 written as
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 and 28/7। बेसिकली देखो 21/7 3 है, 28/7 4 है। तो नंबर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, देन 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। थर्ड जो क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। प्रीवियस क्वेश्चन में जो होल नंबर्स थे अपने 3 and 4, उनके बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करवाए थे। इस क्वेश्चन में अपन को रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करवाएं। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो एवरेज मेथड, मीन मेथड से सिंपल हो जाते हैं। तो एवरेज मेथड 1/2 a + b, और a एंड b जो वैल्यूज हैं वो गिवन वैल्यूज हैं जिनके बिटवीन हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर्स हैं, इनके बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम निकाल लेते हैं। हम इनको सपोज भी कर सकते हैं, लेट a = 3/5, b = 4/5। तो हम फर्स्ट नंबर इसके लिए निकालते हैं। तो जो नंबर आएगा कुछ इस तरह से 3/5 + 4/5। फॉर्मूले के ऊपर बिल्कुल बेस्ड है। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो रेशनल नंबर्स के बिटवीन अनदर रेशनल नंबर्स फाइंड करवाते हैं, उनको इस मेथड से ही करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो सॉल्व किया, देन 1/2 LCM इज 5, 3 + 4, देन 1/2 7/5। It means 7/10 is first rational number between 3/5 and 4/5। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं कि एवरेज मेथड है, तो बिल्कुल मिड में जो नंबर आता है वो नंबर 7/10 इसका होगा। नेक्स्ट नंबर के लिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर सेम फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, देन 1/2 a + b, सिमिलर 1/2। अब यहां जो हम सपोज कर रहे हैं, ए हम ये जो वैल्यू हमने अभी ऑब्टेन की है वो ए सपोज करें, और बी एज इट इज जो पहले थी वो हम सपोज कर सकते हैं। तो ए 7/10 + 4/5। LCM ऑफ 10 and 5 इज 10। सॉल्व करते हैं, देन 7 + 5 2 = 10, 2 times so एज ए क्वोशिएंट into 4, तो ये आया 8। देन 1/2 into 15/10। देन द सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 7/10 and 4/5 इज 15/20। रिड्यूस भी कर सकते हैं इसको हम, ऐसी अगर जरूरत पड़े तो रिड्यूस करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। थर्ड, नेक्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर है उसके लिए a = 15/20, b अभी हम वो ले लेते हैं 4/5, देन 1/2 a + b, फॉर्मूला जो हमने यूज किया है 1/2। The value of a is 15/20 and b is 4/5। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 LCM 20, then 15 + 16, so 1/2 into 31/20, then 31/40 is another rational number या थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन
15/20 एंड 4/5। फोर्थ जो है नेक्स्ट रेशनल नंबर अपन निकाल लेते हैं। इसके लिए नेक्स्ट नंबर इक्वल टू सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एवरेज मेथड का 1/2a + b। अब इसमें निकालने के लिए a की जो वैल्यू है अपने पास वो है 31/40 एंड b पहले की तरह है 4/5। सो द LCM of 40 and 5 is 40, then 31 plus 8 times 8 into 4 32, then 1/2 63/40 and fourth rational number between 31/44 and 4/5 is 63/80। ये थोड़ा सा आप लोग यहां देख लें 63/80। फिफ्थ रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं सिमिलर। तो a अपने पास 63/80, देन 1/2a + b के अकॉर्डिंग 1/2। The value of a is 63/80 and the value of b is 4/5। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 63/80 प्लस 4/5। एलसीएम जो हमने यहां इसका लिया है वो है 80, देन 63 प्लस 16 इंटू 4 64, और ये आप लोगों के पास आया 1/2 63 प्लस 64 127/80। सो 127/160। तो यहां हम लोगों ने ये 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 फाइंड कर चुके हैं। सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, मैं इनको x1 x2 x3 x4 x5 से डिनोट कर देता हूं। देन x1 इक्वल्स टू 7/10, x2 इक्वल्स टू 15/20, x3 इक्वल्स टू 31/40, x4 इक्वल्स टू 63/80 एंड x5 स्पेस थोड़ा सा है, तो x5 की वैल्यू आप लोग देखोगे जो आई है अपनी 127/60। ये मेरे को तो x5 की जो वैल्यू है 127/160। तो अभी हमने जो यहां देखा है ये सब एवरेज मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड रेशनल नंबर्स के बिटवीन, अगर अनदर रेशनल नंबर्स 5 6 7 8 जितने भी नंबर आप फाइंड करवाए, तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो एवरेज मेथड है।